प्यारे बंधुओं, आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल उत्सव अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप बहुत वीडियो को देख रहे हैं और आप ऐसे देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और आपको हम अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। मैटर तो नंबर 1 कर देंगे। मैटर में कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिएगा कि सर ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हिंदी के हूबहू मिल जाते हैं। तो आगे वाला जो है उसको आपको ध्यान देना है कि हमने संज्ञा की बात किया था। संज्ञा में हमने 3 टाइप से आपसे बता दिया था कि अगर आपसे कहीं भी पूछा जाएगा भाववाचक संज्ञा, अक्सर एग्जाम में आएगी, जैसे बुढ़ापा हो जाएगा, मित्रता हो जाएगी, शत्रुता हो जाएगा, मिठास, लालिमा, ये सब के सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो आगे चलते हैं। अगला जो आपका होगा, अगला जो होगा वो होगा समूहवाचक। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? समूहवाचक। क्या होगा? समूहवाचक होगा। और यही समूहवाचक को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि इसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है और इसमें कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो आते हैं। तो समूहवाचक में आप ध्यान दीजिएगा, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जानवर हो, कोई भी हो, अगर उसके समूह का बोध होता है तो वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे में आप ध्यान दीजिए, जैसे भीड़ आ जाए, दल आ जाए, मेला आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परिवार आ जाए, गिरोह आ जाए, समुदाय आ जाए, पुंज, पुंज, वर्ग, आयोग, गट्ठर, पुलिस, गुच्छा। ध्यान देते रहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सब लोग ध्यान देते रहिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। जैसे मेला पूछ लिया, परिवार पूछ लिया जाए। अच्छा, अगला जो हो जाएगा, अगला जैसे आपका क्या आ जाए, बाजार आ जाए, ये भी अक्सर एग्जाम में आने वाले हैं। क्या है? एग्जाम में आने वाले हैं। जैसे टीम हो जाए, टीम हो जाए, सभा हो जाए। क्या हो जाए मेरे प्यारे दोस्तों? सभा हो जाए। सभा भी आपकी क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है। अच्छा, जानवरों के जैसे आप देखिए, जत्था कह दिया जाए, जत्था, जत्था कह दिया जाए, या सैलाब कह दिया जाए। क्या कह दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों? सैलाब कह दिया जाए। गिरोह तो किसका होता है? गिरोह उसका चोरों का गिरोह होता है। गिरोह, यहाँ देखिए, गिरोह होते हैं, गट्ठर होते हैं, गुच्छा होते हैं, पुलिस होती है, वर्ग, सेना। सेना अक्सर एग्जाम में आती है मेरे प्यारे बंधुओं। कहाँ गई सेना? हाँ, सेना दिखाई नहीं दी, सेना नहीं लिखे हैं। चलिए, सेना ध्यान दीजिए, सेना अक्सर पूछी जाती है। जैसे टुकड़ी कह दिया जाए। क्या कह दिया जाए? टुकड़ी कह दिया जाए। क्या कह दीजिए बंधुओं? टुकड़ी कह दिया जाए। सेनाओं की टुकड़ी जाती है, कहीं अगर कोई हमला हो जाता है या कोई ऐसी घटना हो जाती है तो वहां सेनाओं की टुकड़ी भेजी जाती है। तो ये सब के सब क्या है? ये सब के समूहवाचक हैं। किसके हैं मेरे प्यारे दोस्तों? समूह के। अक्सर एग्जाम में जो आने वाले हैं वो बाजार से पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, आपको मन में आ रहा होगा ये पुंज और पुंज क्या है? ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बंधुओं, जो पुंज है, पुंज को किरण पुंज कहा जाता है। सूर्य की किरणें 7 समूहों में विभाजित होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। और आप एग्जाम में पढ़े होंगे, विविग्योर पढ़े होंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बंधु? विविग्योर पढ़े होंगे। इसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये तमाम प्रकार की जो किरणें हैं ना, इसी को किरण पुंज कहा जाता है मेरे प्यारे बंधुओं। अच्छा, ये कुंज क्या है? कुंज, अच्छा, ये एक कविता आपने पढ़ा होगा कवितावली की इंटर की पुस्तक में कि बिनु गोपाल बैरन भय कुंजे। कुंज का मतलब होता है कि लताओं का समूह। क्या होता है मेरे प्यारे बंधु? लताओं का समूह होता है। क्या होता है? लताओं का समूह। टीम तो आप जान ही रहे हैं, 11 लोगों की एक टीम होती है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। अच्छा, सभा में बहुत सारे लोग होते हैं। जत्था क्या होता है? साधुओं का जत्था होता है। सैलाब भी होता है, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल होंगे? ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके होंगे? समूहवाचक होंगे। किसके होंगे दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आपके आएंगे, अच्छा और भी देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में कक्षा आ जाए। क्या आ जाए?
कक्षा भी होती है, तो आप कक्षा में बहुत सारे छात्र होते हैं। अच्छा, कक्षा के बाद जैसे कहीं कहीं होती है मंडली, आ जाए मंडली, मंडली देखते हैं ना, जैसे नाच वाली मंडली अक्सर गांव में आप देखते हैं, तो क्या होती है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई तरासा है, वो फलान ढिकान सब बजाते हैं ना, तो वो मंडली होती है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? सारे के सारे समूहवाचक हो गए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आप फटाफट इसको नोट करते जाइए और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए ठीक, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो आने वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे मेरे प्यारे बंधु, आपको केवल इस चैनल से जुड़े रहना है और जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही फायदा होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे बंधुओं, मटेरियल नाउन, इसे द्रव्य या पदार्थवाचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव्य या पदार्थवाचक, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या है मेरे प्यारे बंधुओं? द्रव्य या पदार्थवाचक होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? द्रव्य या पदार्थवाचक हो जाएगा। द्रव्य होगा या पदार्थवाचक होगा, जिसे आप मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। अच्छा, आपने पढ़ा होगा, आपने इंटर की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये क्वेश्चन आपने वहां पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है द्रव्य की अवस्थाएं। क्या पढ़ा होगा? द्रव्य की अवस्थाएं। मेरे प्यारे बंधु एकदम डिटेल से आप देखिएगा कैसे आपको समझना होता है। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक क्या होता है? ठोस होता है, दूसरा एक द्रव होता है, लिक्विड होता है, तीसरी अवस्था इसकी क्या होती है? गैस की होती है। क्या होती है? गैस की होती है। बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। अच्छा, द्रव्य या पदार्थवाचक की अगर कोई परिभाषा आपसे पूछ ले, क्या होता है? जिनसे मिलकर के कोई पदार्थ बना होता है उसी को द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यह जो होता है हमेशा पदार्थों की नाप और तौल पर निर्भर करता है, नाप तौल पर ही निर्भर करेगा। अच्छा, ठोस में जिसके आकार और आयतन निश्चित होते हैं, इसको भी आपने इंटर पढ़ा होगा। जैसे क्या हो जाए? जैसे लकड़ी हो जाए, प्लास्टिक हो जाए। अच्छा, ये मार्कर देख रहे हैं ना, ये भी क्या है? मार्कर ले लीजिए आप। क्या ले लीजिए? मार्कर ले लीजिए। अच्छा, सोना भी ले लीजिए, चांदी भी लिख लीजिए, लोहा ले लीजिए। तो मेरे प्यारे बंधु जितने आपके आकार और आयतन निश्चित वाले होंगे, सारे के सारे ये सॉलिड होते हैं, यह ठोस कहलाते हैं। अच्छा, द्रव देखते हैं। द्रव क्या क्या होता है? इसका आकार तो निश्चित होगा, ठीक है, लेकिन आयतन क्या होता है कि जिस पात्र में रखा जाएगा उसी का रूप धारण कर लेता है, इसलिए यह द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव। अच्छा, द्रव में आप जैसे क्या देख लीजिए, पारा कह देते हैं, दूध कह देते हैं, दही कह देते हैं, पानी कह देते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? तेल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? तेल कह देते हैं। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये द्रव अवस्था के होते हैं। क्या होते हैं मेरे बंधुओं? द्रव के होते हैं। तीसरी चलते हैं गैस की अवस्था में। गैस की देखिए, गैस के अणु स्वतंत्र होते हैं, ना आकार निश्चित होगा ना आयतन होगा, एकदम फ्री होते हैं, फ्री आपके होते हैं। चलिए इसमें देखना है, जैसे गैस में आपका NO2 आ जाए, CO2 आ जाए, ये सब के सब गैस है ना, गैस तो है ये है। अच्छा, इसके अंतर्गत क्या आ जाता है? वाष्प आ जाएगा, वायु या हवा आ जाएगा। अच्छा, इसके अंतर्गत धुआं भी आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कोहरा आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों? कोहरा आ जाए, वाष्प आ जाए, धुआं आ जाए, ये सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे को हम गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस। जितनी भी आपकी गैसें होती होंगी, चाहे N2, चाहे O2, चाहे CO2, NO2, कितनी भी गैस होती होंगी, सारी की सारी गैस की अवस्थाएं होती हैं। तो ये मेरे प्यारे बंधुओं क्या है? द्रव्य या पदार्थ है वाचक संज्ञा के इस टाइप से समझिएगा तो आप बेहतर समझ पाएंगे। नहीं तो तेल, दूध, घी, हींग, ये सारे लिख दिए जाएंगे, बस आप इतने जानेंगे। और आपसे एग्जाम पूछ ले धुआं में कौन सी संज्ञा है, तो आप एक बार कंफ्यूज पड़ जाते हैं, आखिर किस कौन सा लगाएं। तो ये क्या हो जाएगा? गैस की अवस्था का हो जाएगा। तो एक बार फिर से इसको आप समझिएगा कि जिससे मिलकर के पदार्थ कोई बना होता है वही क्या होती है? द्रव्य या पदार्थवाचक। द्रव्य की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। अगर लकड़ी, प्लास्टिक, मार्कर, लोहा, सोना, चांदी, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ठोस में हो जाएंगे। पारा, दूध, तेल, घी, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? द्रव में हो जाएंगे। गैस में वाष्प, धुआं, कोहरा, NO2, CO2, N2, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे सब इसी में हो जाएंगे। ठीक,
अब तो ये पांचों प्रकार जो महत्वपूर्ण थे वो सारे के सारे आपके खत्म हो गए, लेकिन हम कुछ और चर्चा करते हैं कि कैसे और भी अगर एग्जाम्पल पूछ ले जाए तो आप कैसे समझेंगे। तो और भी हम महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। प्यारे दोस्तों, आपको 2 पॉइंट इसमें और समझने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप नोट कर लीजिएगा, इसमें 2 पॉइंट आपको और समझने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर कोई चीज व्यक्तिवाचक में संज्ञा में लिखी गई है, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई चीज लिखी गई है, इसको कैसे जातिवाचक में परिवर्तित करते हैं, कैसे वह जातिवाचक में होगी। हम फॉर एग्जाम्पल अभी आपको बता रहे हैं, यदि व्यक्तिवाचक का कोई शब्द बहुवचन में लिख दिया जाए, किसमें लिख दिया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुवचन में लिख दिया जाए, तो वह किसका रूप ले लेता है, जातिवाचक का रूप ले लेगा। बात को मेरे गौर से समझिएगा। संज्ञा तो हमने सारी की सारी आपको पढ़ा दिया, बट इसमें आपको यह ध्यान देना कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के किसी शब्द का रूप बहुवचन के रूप में लिख दिया जाए तो वह किसका हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। और जाति को आप जानते हैं कि मूल शब्द ही जाति होता है और उससे जो निकलने वाले हैं वह सब के सब व्यक्तिवाचक हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए देश को, जैसे कह दिए एग्जाम्पल, देश को जय चंदों से हानि होती है। मान लीजिए ये फॉर एग्जाम्पल हमने एक दे दिया कि देश को जयचंदों से हानि होती है, तो आप हमको ये बताइएगा यह जयचंद किसी का नाम होगा ना, ध्यान दीजिए नाम है ना, लेकिन यह लिखा किसमें गया है मेरे दोस्त, लिखा बहुवचन में गया है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक नहीं होगा, यह हो किस में जाएगा, जातिवाचक में हो जाएगा। नोट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल अगला हम ले लेते हैं, कह दिया जाए कि अपने देश में सावित्रियां और सीताओं की कमी नहीं है, सीताओं की कमी नहीं है। तो मेरे दोस्त, मेरे बंधु ध्यान दीजिएगा, अपने देश में सावित्रियां और सीताओं की कमी नहीं है, तो ऐसे में आप ध्यान दीजिएगा, ये सावित्रियां लिखा गया है, ये सीताएं लिखा गया है, सीताओं कर सकते हैं, सीताएं कर सकते हैं, या कर सकते हैं सावित्रियां और सीताएं, या सीताओं की कमी है, कोई भी सेंटेंस गलत नहीं है। अगर ऐसे भी आपसे पूछ लिए जाए तो आप बताइएगा ये बहुवचन रूप में लिखे गए कि नहीं लिखे गए। तो यदि लिखे गए मेरे दोस्त तो आप जरूर समझिएगा यह किसका सेंटेंस बनेगा। अगर दोनों के प्रश्न पूछे जाएंगे तो यह सदैव आप क्या लगाएंगे, जातिवाचक लगाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे आप नोट करिएगा कि व्यक्तिवाचक यदि कोई संज्ञा का शब्द बहुवचनांत रूप में लिख दिया जाए और वह किसका रूप ले लेता है, जातिवाचक का रूप ले। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे कहते हैं अपने देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, या हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो आप बताइएगा यह हरिश्चंद्र जो कहा जा रहा है ये कोई विशेष हरिश्चंद्र जी के नाम नहीं लिया जा रहा है। इसका मतलब है यह जाति है, ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो हरिश्चंद्र की भांति काम करते हैं, तो इसलिए हरिश्चंद्र क्या हो जाएगा मेरे बंधु, जातिवाचक हो जाएगा, कभी व्यक्तिवाचक नहीं होगा। तो इस टाइप को आप अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आरो यारो वाले मेरे प्रिय बंधु ध्यान देंगे, छात्र छात्राएं दोनों ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चन आपसे अगर एग्जाम में आते हैं तो आप इस टाइप से थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, ये तो पहले पॉइंट थी। अच्छा ये हमने बताया कि व्यक्तिवाचक से क्या कन्वर्ट करना है, जातिवाचक में। अच्छा अगले हम काम कर लेते हैं, इसको फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट करिएगा, तो उसके बाद हम फिर आगे की तरफ लेके चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे अगला क्या हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, अगला यही है कि आपने देखा व्यक्ति से जाति था, तो यह क्या हो जाएगा, जातिवाचक से किस में कन्वर्ट होगा, यह व्यक्तिवाचक होगा। किससे होगा मेरे दोस्त, व्यक्तिवाचक होगा। इसको देखिए कि कोई बताता बताता आपको नहीं है, लेकिन मैं एकदम डीपली आपको बता रहा हूं जिससे आपको बाद में आप किताब उठाए तो आपको ये न लगे कि हमको ये चीज नहीं पढ़ाई गई। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए पंडित जी
जैसे मान लीजिए कह दिया जाए पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री थे। मान लीजिए ये प्रश्न आ जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, कोई पद होगा, कोई पद होता है बेटा, वो हमेशा हमेशा किसमें होता है, दिखेगा बहुवचन में, लेकिन होता एक वचन में ही है। तो आप बताइए पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे। इस दुनिया में बहुत पंडित जी होंगे ना, लेकिन पंडित जी किसकी सूचना दे रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कह रहा है। इसलिए यह क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बंधु, यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अच्छा पहले दूसरी पॉइंट नोट करिए, जैसे कह दिया जाए पूरी लोग जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं। अच्छा आप बताइएगा, पूरी जगन्नाथ पुरी की बात कर रहा है, तो पुरी से किसका बोध हो रहा है मेरे प्यारे बंधु, ऐसा लग रहा है मानो यह जातिवाचक का है, लेकिन यह किसका बोध करा रहा है, यह जगन्नाथ पुरी का बोध करा रहा है, जगन्नाथ पुरी का बोध करा रहा है। अच्छा ऐसे भी आपको बहुत आपके मित्र ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप जाति ना लगाइए, क्या लगाइएगा, सदैव व्यक्तिवाचक लगाइएगा। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अगर ऐसे भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप गलत नहीं करेंगे। इन्हीं आशाओं और आकांक्षाओं के साथ मैं अपने इस वीडियो को लास्ट करता हूं, एंड करता हूं। एक बार पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।